हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2019 में आई मराठी मूवी आनंदी गोपाल। ये मूवी एक बायोग्राफिकल मूवी है इंडिया फर्स्ट फीमेल डॉक्टर आनंदी गोपाल की। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है कल्याण से, जहाँ पर आनंदी रहती है। आनंदी की उम्र अब 9 साल है। उसके घर वाले पहले तो बहुत अमीर थे, लेकिन फाइनेंशियल लॉस की वजह से अब उनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं बची। इसलिए वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द आनंदी की शादी हो जाए, क्योंकि उसकी और 2 बहनें थी। तभी उनके पास एक आदमी रिश्ता लेकर आता है, गोपाल जोशी का। वो कहता है कि गोपाल आनंदी से 20 साल से बड़ा है। गोपाल की पहली शादी हो चुकी थी, लेकिन उसकी वाइफ की रिसेंटली डेथ हो चुकी है। इसलिए अब सब लोग गोपाल को दूसरी शादी करने के लिए कह रहे हैं। गोपाल की थिंकिंग बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी है और वो पोस्ट ऑफिस में काम करता है, जिससे वो अच्छा खासा कमा लेता है। ये सुनकर आनंदी की माँ और पापा गोपाल से मिलने के लिए रेडी हो जाते हैं। गोपाल जब उनसे मिलने के लिए आता है, तो वो आनंदी से सवाल पूछता है कि क्या उसे पढ़ना लिखना आता है, जिस पर आनंदी हाँ कहती है। गोपाल कहता है कि वो शादी के बाद आनंदी को पढ़ाना चाहता है, लेकिन आनंदी की माँ इस बात से एग्री नहीं करती। उनका कहना था कि लड़कियां पढ़ लिख कर क्या करेगी, इससे अच्छा उन्हें सिर्फ घर का काम ही सिखाया जाए। लेकिन ये गोपाल की शर्त थी कि वो शादी के बाद आनंदी को पढ़ाएगा, तभी वो आनंदी से शादी करेगा। आनंदी के पापा इस बात के लिए मान जाते हैं, क्योंकि उन्हें गोपाल सच्चा और अच्छा लगता है और दोनों की शादी हो जाती है। एक्चुअली शादी से पहले आनंदी का नाम यमुना था। शादी के बाद गोपाल उसका नाम आनंदी रखता है। शादी के बाद आनंदी अपने मायके में ही रहती है, क्योंकि अभी वो छोटी थी और वो लोग अपनी मैरिड लाइफ अभी नहीं शुरू कर सकते थे। गोपाल अपने घर जाने से पहले आनंदी को कुछ बुक्स देता है और उसे 12 तक टेबल्स याद करने के लिए कहता है। आनंदी भी हाँ कह देती है, लेकिन गोपाल के जाने के बाद आनंदी की माँ उससे कहती है कि इस सब से कुछ नहीं होगा, इससे अच्छा वो खाना बनाना और घर के काम करना सीख ले। आनंदी रोज घर के काम करती और अपनी बहनों के साथ खेलती। एक दिन जब गोपाल वापस आता है, तो वो देखता है कि आनंदी बच्चों के साथ खेल रही थी, जिससे वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे बहुत डांटने लगता है। आनंदी के मम्मी पापा उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोपाल कहाँ किसी की बात सुनने वाला था। वो आनंदी को बहुत डांटता है, जिसकी वजह से आनंदी बहुत डर जाती है। आनंदी की माँ उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन गोपाल अपनी बात पर कायम था कि उसे आनंदी को पढ़ाना है। आनंदी की माँ का कहना था कि ये सब उनकी परंपरा है, उनका समाज अलाउ नहीं करता। लेकिन गोपाल कहता है कि अगर उनका धर्म ये सब कुछ अलाउ नहीं करता, तो वो अपना धर्म बदल लेगा, लेकिन आनंदी को पढ़ा कर रहेगा। जिसके बाद गोपाल जाकर सो जाता है। कुछ देर बाद आनंदी उसके पास आती है और उसे बताती है कि उसने टेबल सारे याद कर लिए हैं। वो गोपाल को टेबल सुनाती है और गोपाल उसे कुछ नहीं कहता। आनंदी उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो प्लीज उसे छोड़कर ना जाए, लेकिन गोपाल उसे कोई भी जवाब नहीं देता और अगले दिन वो किसी को बिना बताए अपने काम से कोल्हापुर चला जाता है। कुछ महीनों तक आनंदी उसका इंतजार करती रहती है, लेकिन गोपाल नहीं आता और ऐसा ही कुछ समय बीत जाता है और आनंदी की मेंस्ट्रुएशनल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। ये बात आनंदी के पापा गोपाल को लेटर लिखकर बताते हैं और गोपाल घर वापस आ जाता है। तब तक आनंदी भी थोड़ी बड़ी हो गई थी। उनके फर्स्ट नाइट को आनंदी गोपाल को बताती है कि उसने 30 तक टेबल्स याद कर लिए हैं। ये सुन के गोपाल थोड़ा खुश हो जाता है, लेकिन आनंदी गोपाल से नाराज थी कि वो किसी को भी बिना बताए इतने दिनों तक उसे छोड़कर चला गया था। गोपाल उसे कहता है कि ये उसकी मजबूरी थी, लेकिन आनंदी कहती है कि अब फिर से वो कभी भी उसे छोड़कर ना जाए और गोपाल भी उसे प्रॉमिस करता है। गोपाल की ट्रांसफ़र अलीबाग हो जाती है और अब आनंदी और गोपाल दोनों ही अलीबाग शिफ्ट करते हैं। वहाँ पर गोपाल ने एक घर लिया था और अब वो दोनों वहीं पर रहने वाले थे। गोपाल आनंदी से कहता है कि अब बस उसे अपनी पढ़ाई में ही ध्यान देना है। गोपाल के पास इतनी ज़्यादा किताबें थी कि आनंदी रोज़ उन्हें पढ़ती रहती। गोपाल बहुत ही ओपन माइंडेड था और वो सबके सामने बाजार में आनंदी का हाथ पकड़ के ही चलता था, जिसकी वजह से लोग हमेशा उसे ही घूरते रहते। वो बाजार में आनंदी को गजरा पहनाता है, जिसके बाद तो लोग उन्हें घूर घूर के देखने लगते हैं, लेकिन गोपाल उन्हें डांट देता है और वहाँ से भगा देता है। यहाँ तक कि जब आनंदी के पीरियड्स चल रहे थे,
तो गोपाल उसे बाहर रुकने के लिए नहीं कहता, उसे बेड पर आराम करने के लिए कहता है और खाना बनाना ये सारे काम खुद करने लगता है। आनंदी ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी कि उसे ऐसा लाइफ पार्टनर मिला है, क्योंकि उस वक्त लड़कियों को पीरियड्स में अपवित्र माना जाता और उन्हें घर के आंगन में ही रहना पड़ता। वो घर में ना किसी चीज़ को छू सकती है, ना ही खाना बना सकती है। किचन में जाना तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता था। एक दिन आनंदी गोपाल से पूछती है कि वो ऐसे कितनी किताबें पढ़ेंगी, क्योंकि किताबें तो इतनी हैं कि एक लाइफ कम पड़ जाए और उसे इतनी किताबें पढ़ के करना क्या है। गोपाल उसे कहता है कि वो जॉब कर सकती है। आनंदी इस बात से काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है, तो गोपाल कहता है कि उसे आसानी से कहीं भी जॉब मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए उसके पास डिग्री चाहिए। ये बात बोल के गोपाल खुद ही सोच में पड़ जाता है, क्योंकि आनंदी तो स्कूल जाती नहीं थी और जॉब के लिए डिग्री चाहिए होगी। तभी खबर आती है कि गोपाल की जो फर्स्ट वाइफ थी, उनके पिताजी की तबीयत बिगड़ चुकी है और आनंदी और गोपाल को कोल्हापुर जाना पड़ता है। जब वो वहाँ जाते हैं तो उनकी डेथ हो चुकी थी। आनंदी वहाँ पर गोपाल के बेटे कृष्णा से मिलती है और उन दोनों में अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। गोपाल देखता है कि कोल्हापुर में लड़कियों के लिए एक स्कूल है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ ब्रिटिश लड़कियाँ पढ़ा करती थी। लेकिन गोपाल को आनंदी को वहाँ पर भेजना था। वो अलीबाग वापस चला आता है और कोल्हापुर ट्रांसफ़र करने के लिए लेटर लिखने लगता है। वो साथ ही अपने पहली पत्नी की माँ को भी लेकर आया था और अपने बेटे कृष्णा को भी। कृष्णा और आनंदी बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे और गोपाल उनकी पढ़ाई के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। लेकिन गोपाल की सास को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो आनंदी से कहती है कि उसका घर संभालने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है और वो आनंदी को घर के सारे काम करने के लिए कहती है। ये सारे काम करके आनंदी बहुत थक जाती थी और उसमें पढ़ाई करने की एनर्जी नहीं रहती। गोपाल को जब ये पता चलता है तो वो अपनी सास को घर के काम देखने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो मना कर देती है। उनका कहना था कि वो विधवा है और उनके हाथ का खाना ये सब लोग कैसे खा सकते हैं। लेकिन गोपाल को इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसकी सास उसे ताना मारती है कि वो उसे यहाँ पर इसलिए लाया है ताकि उसे फ्री में नौकरानी मिल जाए। ये बात सुनने पर गोपाल उन्हें कुछ नहीं कहता और अगले दिन से खुद ही घर के सारे काम करने लगता है। आनंदी जब ये देखती है तो गोपाल उसे कहता है कि अब उसे कोई भी बहाना नहीं चाहिए पढ़ाई ना करने का। वो सारे काम देख लेगा और आनंदी को सिर्फ पढ़ाई करनी है। लेकिन उस दिन आनंदी की तबीयत बहुत खराब थी और वो कुछ भी पढ़ाई नहीं कर पाती। गोपाल जब आता है तो वो आनंदी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है कि उसने इतने सारे काम किए फिर भी आनंदी ने पढ़ाई नहीं की। वो आनंदी को मारने लगता है। तभी उसकी सास आकर उसे रोकती है और कहती है कि आनंदी प्रेग्नेंट है, जिसके बाद गोपाल शांत हो जाता है। गोपाल की सास कहती है कि वो आज से सारे काम देख लेगी और उसे आनंदी पर गुस्सा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। प्रेगनेंसी में भी आनंदी की पढ़ाई चालू ही थी। कुछ टाइम बाद आनंदी को एक बेटा होता है, जिससे आनंदी और गोपाल दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन एक दिन उनके बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। वो डॉक्टर को बुलाते हैं, लेकिन डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। तो गोपाल वैद्य को ढूंढने लगता है, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम बीत जाता है और जब वैद्य उनके बेबी को चेक करता है तब उसकी डेथ हो चुकी थी। आनंदी को इस बात का बहुत बड़ा सदमा लगता है और 2 महीनों तक वो ना किसी से बात करती है, ना ही कुछ और करती है। गोपाल उसे समझाता है और कहता है कि अब उसे वापस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, तभी वो इस दुख से बाहर आ पाएगी। वो गोपाल से कहती है कि उनका बच्चा इतना ज़्यादा बीमार था कि उसकी जान चली गई, लेकिन उन दोनों को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला। अगर उनको डॉक्टर मिल जाता तो शायद उनका बच्चा बच जाता। इसलिए आनंदी कहती है कि अब उसे डॉक्टर बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुन के गोपाल भी बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो ऐसा ही कुछ आनंदी से एक्सपेक्ट कर रहा था। तभी गोपाल की ट्रांसफ़र कोल्हापुर हो जाती है और वो सब लोग कोल्हापुर शिफ्ट करते हैं। वहाँ पर गोपाल फादर से रिक्वेस्ट करता है कि वो आनंदी को स्कूल में एडमिशन दिलाने में मदद करे। वो उनसे झूठ कहता है कि उसके सपने में जीसस आए थे और फादर उसकी बातों से इमोशनल होकर आनंदी की सिफारिश कर देते हैं, जिसके बाद आनंदी को स्कूल में एडमिशन मिल जाता है। अब आनंदी स्कूल जाने लगी थी, लेकिन स्कूल में बाकी ब्रिटिश लड़कियां उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही थी। वो सब लोग बेंच पर बैठी और आनंदी को
और आनंदी को क्लास में नीचे बैठना पड़ता। लेकिन आनंदी ने इतनी ज़्यादा पढ़ाई की थी कि उसे सारे आंसर्स मुँह ज़बानी याद थे। लेकिन आनंदी के स्कूल जाने से गोपाल के धर्म के लोगों को ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। उनका कहना था कि आनंदी जिस तरह से स्कूल जा रही है, शूज़ पहन रही है, ये सब कुछ देखकर उनके घर की औरतें भी ऐसा सब कुछ डिमांड करेगी और वो नहीं चाहते थे कि गोपाल उनकी परंपराएं तोड़े, इसलिए वो गोपाल को धमकाने लगते हैं। लेकिन गोपाल भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब देता है और उनकी एक भी बात नहीं सुनता, जिसके बाद वो सब लोग अगले दिन गोपाल के घर के बाहर कचरा फेंक देते हैं और आनंदी जब स्कूल जाने के लिए निकलती है तो उसे बहुत बुरा भला कहते हैं, यहाँ तक कि वो आनंदी को वेश्या करके भी बुलाते हैं। आनंदी इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो किसी तरह स्कूल पहुंचती है। वो जाकर बेंच पर बैठ जाती है कि तभी एक ब्रिटिश लड़की उसे धक्का मार देती है और उसे कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई बेंच पर बैठने की। आनंदी भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी तो वो उसके साथ लड़ाई करने लगती है, जिसकी वजह से आनंदी के खिलाफ कंप्लेंट्स आते हैं और आनंदी को स्कूल से निकाला जाता है। इस बात से वो दोनों काफ़ी परेशान होते हैं कि तभी उन्हें पता चलता है कि कृष्णा अभी तक स्कूल से नहीं आया। वो कृष्णा को हर जगह ढूंढने लगते हैं तो कृष्णा को एक पेड़ से बांधा हुआ था, उसके कपड़े भी निकाले हुए थे। ये सब कुछ गोपाल को गांव के लोगों ने सबक सिखाने के लिए किया था। गोपाल इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अगले दिन आनंदी और कृष्णा को लेकर चर्च चला आता है। वो कहता है कि आज वो अपना धर्म परिवर्तन करके रहेगा। फादर आनंदी को अपनी ज्वेलरी उतारकर अपने लिए नया नाम चूज करने के लिए कहता है, लेकिन आनंदी मना कर देती है। वो गोपाल से कहती है कि अगर वो डॉक्टर बनेगी तो डॉक्टर आनंदी गोपाल ही बनेगी, नाम चेंज करके उसे डॉक्टर नहीं बनना। और इस बात से गोपाल भी एग्री करता है और वो दोनों वापस आ जाते हैं, जिसके बाद वो कलकत्ता शिफ्ट करते हैं। गोपाल की नौकरी चली गई थी क्योंकि उससे कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स मिस हो गए थे, इसलिए वो अपने लिए जॉब ढूंढ रहा था। साथ ही वो अमेरिका के एक बड़े आदमी को लेटर लिखता है उनकी हेल्प के लिए। वो चाहता है कि उनकी तरफ से आनंदी के लिए कुछ हेल्प आए जिससे आनंदी आगे की पढ़ाई कर पाए। एक दिन वो लेटर कारपेंटर नाम की एक लेडी पढ़ती है और वो आनंदी की मदद करना चाहती थी। वो आनंदी के एडमिशन के लिए बात करती है और आनंदी को लॉस एंजलिस के कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। वो वहीं पर आनंदी के रहने का भी बंदोबस्त कर लेती है, लेकिन वहाँ पर गोपाल को जॉब नहीं मिलता और आनंदी को अकेले ही अमेरिका जाना था। इस बात से आनंदी बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। वो मना करना चाहती थी, लेकिन गोपाल उसे कहता है कि अगर उसने मना किया तो वो गोपाल को मरा हुआ देखेगी और आनंदी को मानना ही पड़ता है। गोपाल की सास उसे अपनी बेटी की ज्वेलरी देती है ताकि वो आनंदी की पढ़ाई में काम आ सके, जिसके बाद आनंदी कलकत्ता से न्यूयॉर्क शिप से चली जाती है। वहाँ पर उसे बहुत अच्छे लोग मिलते हैं जो उसे आगे पढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। आनंदी हमेशा गोपाल को लेटर लिखती। वो गोपाल से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी क्योंकि गोपाल ने उसे धमकी दी थी, लेकिन गोपाल उसे मनाने की कोशिश करता है और आनंदी चाहती है कि जल्द से जल्द गोपाल उससे मिलने आए। ऐसे ही काफ़ी टाइम बीत जाता है और आनंदी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगती है। उसे बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी, उसके गले से खून भी निकल रहा था, लेकिन आनंदी फिर भी अपनी पढ़ाई नहीं रोकती। तो वही कलकत्ता में गोपाल को भी नौकरी मिल गई थी, लेकिन आनंदी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब होती जा रही थी क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट था वो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था और आनंदी को वहाँ पर सिर्फ स्मैश पोटैटो खाकर ही रहना पड़ रहा था क्योंकि वहाँ पर सब नॉनवेज था और आनंदी वेजिटेरियन थी। आखिरकार आनंदी की स्टडी कंप्लीट हो जाती है और उसे डिग्री मिल जाती है। आनंदी इस बात से बहुत खुश थी कि तभी वहाँ पर गोपाल आ जाता है क्योंकि उसने उससे वादा किया था कि जब उसे डिग्री मिलेगी तब सबसे ज़्यादा खुश गोपाल होगा और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से सीटियाँ बजाएगा। आनंदी गोपाल को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं, जिसके बाद आनंदी और गोपाल इंडिया वापस आ जाते हैं। कुछ दिनों में आनंदी को कोल्हापुर के हॉस्पिटल का इंचार्ज बनाया जाता है, लेकिन टीबी की वजह से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। वो जानती थी कि वो ज़्यादा दिनों तक नहीं जी पाएगी। वो गोपाल से कहती है कि उसने इसलिए पढ़ाई की थी ताकि वो लोगों की सेवा करे, लेकिन अब सब कुछ व्यर्थ जाएगा। लेकिन गोपाल आनंदी से कहता है कि वो इंडिया की फर्स्ट फीमेल डॉक्टर है
आनंदी की स्टोरी बहुत सी लड़कियों को मोटिवेट करेगी अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए। और वो दुनिया का सबसे लकी आदमी है क्योंकि उसकी वाइफ आनंदी है। जिसके बाद वो दोनों समुंदर में जाकर खेलने लगते हैं और हमें पता चलता है कि कुछ टाइम बाद आनंदी की डेथ हो चुकी है। 21 साल की उम्र में ही आनंदी की डेथ हो चुकी थी और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आप लाइफ की किसी नेगेटिव या बुरी फेज से गुजर रहे हैं तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें क्योंकि ऐसी मूवीज़ हमें एनकरेज करती है कुछ अच्छा करने के लिए। हमें पता चलता है कि हमसे भी ज़्यादा कितने लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है कुछ पाने के लिए और उनके प्रॉब्लम से कंपेयर करने पर हमें पता चल जाता है कि हमारे प्रॉब्लम्स कितने ज़्यादा छोटे हैं। लेकिन हमें ये भी बात याद रखनी चाहिए कि सक्सेस के चक्कर में हम अपने हेल्थ को इग्नोर ना करें। आनंदी की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी लेकिन हमें अपनी हेल्थ की बहुत ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो और इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।